Bismillahirrahmanirrahim. This is Mohammad Anwar, registered nurse officer and director of Anwar Nursing Coaching Academy. आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च, क्वालिटेटिव एनालिटिकल स्टडी डिज़ाइन के टाइप, एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन के हम ओवरव्यू दे चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन की कितने सब टाइप है। ठीक है, सब टाइप को हम डिस्कस करेंगे। जो इंटरवेंशनल स्टडी है या एक्सपेरिमेंटल स्टडी है उसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं टू में। कितने में डिवाइड करते हैं? टू। एक को हम कहते हैं RCT, एक को हम कहते हैं NRCT। ठीक है, RCT रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल एंड नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। RCT का दूसरा नाम क्या है? ट्रू एक्सपेरिमेंट भी उसको कहते हैं, ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी और NRCT को कोसाई या कोसाई एक्सपेरिमेंटल स्टडी भी कहते हैं। ठीक है, और एक थर्ड टाइप भी है प्री टेस्ट एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ठीक है, सो ये थ्री टाइप है। RCT रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जिसका दूसरा नाम है ट्रू एक्सपेरिमेंट। NRCT नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जिसका दूसरा नाम है कोसाई एक्सपेरिमेंटल स्टडी। और द थर्ड वन इज द प्री टेस्ट एक्सपेरिमेंटल स्टडी। क्लियर? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी यानी RCT। सही है, वी विल डिस्कस द क्या डिस्कस करेंगे? ट्रू या RCT। एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब जो ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी है ना, ये है क्या? सबसे पहले हम उसको शॉर्टली डिफाइन करेंगे और फिर हम इसकी सब टाइप की बात करेंगे। सही है, तो इसमें कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? अगर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है इस स्टडी में तो हम कहेंगे कि दिस इज RCT और ट्रू एक्सपेरिमेंटल। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए इसमें? देख, एक बात याद रखिए, एक्सपेरिमेंटल की बात होंगे तो मैनिपुलेशन होंगे। एक्सपेरिमेंटल की बात होगी, चाहे ट्रू एक्सपेरिमेंटल है, RCT, NRCT है, प्री टेस्ट जो भी है, लेकिन मैनिपुलेशन होंगे। ये मैनिपुलेशन को आप उससे नहीं निकाल सकते। क्लियर? तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द फर्स्ट वन इज मैनिपुलेशन। The first one is a manipulation. The second one is a randomization. The third one is a control. अगर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है तो मतलब दिस इज एक्सपेरिमेंटल स्टडी। क्लियर? कौन सा एक्सपेरिमेंटल स्टडी? RCT। R का मतलब क्या है? रेंडमाइजेशन। C का मतलब क्या है? कंट्रोल। T का मतलब क्या है? ट्रायल। ट्रायल मीन मैनिपुलेशन, ट्रायल मीन एक्सपेरिमेंट, ट्रायल मीन इंटरवेंशन। क्लियर? अब देख, मैनिपुलेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं तो दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था कि मैनिपुलेशन इज द इवैल्यूएशन और स्टडी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने कहा था कि पेशेंट है, पेन के साथ है, आप उसको पेन किलर दे रहे हैं। आप पेन किलर के पेन के ऊपर क्या इफेक्ट है, इस इफेक्ट को ऑब्जर्व करना, इस इफेक्ट को इवैल्यूएट करना, इस इफेक्ट को स्टडी करना इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन आप सिंपल यू कैन से यू आर डूइंग समथिंग, आप कुछ कर रहे हो, आप कोई चेंज लेकर आए हो, आप कुछ दे रहे हो। ठीक है, एक पेशेंट है, उसको पेन है, आप उसके लिए कुछ कर रहे हो, चाहे वो
फार्माकोलॉजिकल हो या नॉन फार्माकोलॉजिकल हो, आप उसको जो है उसको कन्वेंस कर रहे हो, आप उसको मसाज दे रहे हो, आप उसको हॉट थेरापी कोल्ड थेरापी दे रहे हो, ठीक है, जो भी कर रहे हो आप, लेकिन दिस इज मैनिपुलेशन। रेंडमाइजेशन का मतलब ये है कि आप जो आपकी पार्टिसिपेंट हैं, कंट्रोल और जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप है, आप उसमें इस तरह डिवाइड करें कि सबको इक्वल चांस मिले, ठीक है, प्री प्लान ना हो, जो डिवीजन है, जो एलोकेशन है, ठीक है, ग्रुप में डिवीजन की जो प्रोसेस है वो प्री प्लान ना हो, सडनली हो, ठीक है, हाँ, ऑन द बेस आप चांस हो, सबको आप इक्वल चांस दे रहे हो, जिस तरह हमने प्रोबेबिलिटी को डिटेल से डिस्कस किया, ठीक है। और कंट्रोल ये कंपैरिजन ग्रुप है। कंट्रोल वो ग्रुप है जिसमें हम ट्रीटमेंट नहीं देते, जिसमें हम प्लेसेबो देते बट डोंट ट्रीटमेंट। एक्सपेरिमेंट वो ग्रुप है जिसमें हम, हाँ, अब देख, ये मैनिपुलेशन तो आप नहीं हटा सकते ना, नहीं हटा सकते, लेकिन इस दो कैरेक्टरिस्टिक्स में से आप अगर एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप निकालोगे, चाहे कंट्रोल चाहे रेंडमाइजेशन, तो ये आपकी दूसरा टाइप बन जाएंगे, और इसको हम कहते हैं फोसाई एक्सपेरिमेंटल स्टडी या एनआरसीटी, ठीक है। तो एनआरसीटी को आप यहाँ से भी आसानी से आप डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे। मैनिपुलेशन तो, अगर ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद है तो ये कौन सी स्टडी है? ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, आरसीटी। अगर इस 3 में से मैनिपुलेशन के अलावा, क्योंकि वो तो चेंज नहीं हो सकता, अगर या इसमें रेंडमाइजेशन नहीं है या रेंडमाइजेशन है लेकिन कंट्रोल ग्रुप ही नहीं है, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे एनआरसीटी या फोसाई एक्सपेरिमेंटल स्टडी। यहां तक क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसके सब टाइप की। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखने हैं, सही है। इसके सब टाइप कितने हैं? बहुत ज्यादा है, बट वी विल डिस्कस 4 और 5 टाइप, ठीक है। द फर्स्ट वन क्या है? प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, ओनली स्टडी डिजाइन। प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, ओनली स्टडी डिजाइन, ठीक है। पहला डिजाइन क्या है? ट्रू एक्सपेरिमेंट की प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, ओनली स्टडी डिजाइन। अब देख, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या था? रेंडमाइजेशन। रेंडमाइजेशन करोगे आप ना, 2 ग्रुप बना रहे हो ना, तो फर्स्ट आपने क्या करना है? सबर, यहां पे हम बना रहे हैं। फर्स्ट आपने क्या किया? एक ये डायग्राम को समझे, इस डायग्राम को समझेंगे ना, आप कभी भी इस डिजाइन को गलत नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने क्या करना है? रेंडमाइजेशन करना है। ऑफ द स्टडी पार्टिसिपेंट। देख, जब रेंडमाइजेशन आप करोगे तो कितनी ग्रुप बनाओगे? 2 बनाओगे ना। एक आपके पास होगी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक आपके पास होगी कंट्रोल ग्रुप। 2 ग्रुप बनेंगे जी, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। उसमें आप ट्रीटमेंट देंगे। देख, हमने पहले क्या किया? रेंडमाइजेशन। क्यों रेंडमाइजेशन? के 2 ग्रुप बनानी है ना, एक एक्सपेरिमेंट ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप। देख, स्टडी डिजाइन क्या है? प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट ओनली। प्री टेस्ट, ट्रीटमेंट से पहले आपने उसको टेस्ट करना है। किस तरह? अगर एक पेशेंट है, उसको पेन है, ठीक है, मैंने उसकी, मेरे पास टोटल 10 पेशेंट है। कितने हैं? 10 पेशेंट हैं विद हैविंग पेन है उसको। मैंने उसको 5 को एक्सपेरिमेंट ग्रुप में डिवाइड किया और 5 को मैंने कंट्रोल। लेकिन मैंने उसको कोई भी मेडिसिन नहीं दी, दोनों को मैंने मेडिसिन नहीं दी, लेकिन इसके मैंने पहले से प्री टेस्ट किया, मतलब ऑब्जर्व किया कि पार्टिसिपेंट 1 को पेन स्केल कितना है, 10 है, 9 है, 7 है, 8 है। फॉर एग्जांपल मैं इसके बता देता हूं। अगर पार्टिसिपेंट 1 है एक्सपेरिमेंट ग्रुप में, ये एक्सपेरिमेंट ग्रुप है और ये कंट्रोल ग्रुप है। एक्सपेरिमेंट ग्रुप में पार्टिसिपेंट 1 जो है 1, उसका पेन स्केल है 9, 2 का पेन स्केल है 7, 3 का पेन स्केल है 6, 4 का पेन स्केल है 4
और 3 का है 2। सही है। ये मुख्तलिफ, ये आपके पास नहीं, ये नहीं, ये है, ये आपके पास वो है पेन। ठीक है। इसी तरह कंट्रोल में भी आपके पास जो 1 है उसकी 8 है, 2 इसके 7 है, 3 जो है इसके 5 है, 2 उसके 4 है, और 1 इसके 1 2 3 4, और 5 जो है इसके फॉर एग्जाम्पल 1 है। क्लियर। ये पेन स्केल है। आपने किया क्या? ट्रीटमेंट आपने दी? नहीं दी ना, लेकिन पहले से आपने असेस कर दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्री टेस्ट। आप क्या करोगे एक्सपेरिमेंट ग्रुप में? प्री टेस्ट। क्या? प्री टेस्ट। इसी तरह कंट्रोल में भी आप प्री टेस्ट करोगे। कर दिया ना हमने प्री टेस्ट, ये कंट्रोल में भी हमने कर दिया और एक्सपेरिमेंट में। दूसरा क्या है? पोस्ट टेस्ट, बट आफ्टर इंटरवेंशन। तो यहां पे हम क्या करेंगे? प्री टेस्ट के बाद हमने उसको इंजेक्शन ट्रोमाल दे दिया या टोराडाल दे दिया, ट्रीटमेंट हमने उसको दे दी, ट्रीटमेंट मैनिपुलेशन दे दी, इंटरवेंशन हमने कर दी। क्लियर? यहां तक क्लियर है। लेकिन हमने कहा था कि सिर्फ एक्सपेरिमेंटल में हम ट्रीटमेंट देंगे, कंट्रोल में हम नहीं देते, तो यहां पे हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं दी। क्लियर? इसके बाद क्या है? पोस्ट टेस्ट। अब दोबारा पोस्ट टेस्ट करें। पोस्ट टेस्ट दोनों क्या होगा? पोस्ट टेस्ट, और यहां पे भी आप पोस्ट टेस्ट कर लें। पोस्ट टेस्ट क्या है? एक्सपेरिमेंट ग्रुप की मैं कर रहा हूं। जो 1 है ना उसका अब 7 है, 2 का 6 है, 3 का 4 है, 4 का 2 है, और 5 का 1 है। ठीक है। इसी तरह मैंने इसका भी कर दिया। इसमें जो 1 है उसका अब 9 है, 2 का जो है 7 है, 3 का 6 है, 4 का 5 है, और 5 का 2 है। देख, इसको मैंने पेन किलर दिया था ना, इसकी पेन स्केल बेहतर हुआ है या वर्स हुआ है? बेहतर हुआ है। और इसका पेन स्केल मतलब बेहतर तो नहीं हुआ, या ज्यादा हुआ या सेम है लेकिन बेहतर नहीं हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों को मैं अब कंपेयर कर रहा हूं, इन दोनों को मैं अब कंपेयर कर रहा हूं। मैं टी टेस्ट इस पे इंप्लीमेंट कर सकता हूं। ठीक है। मैं कंपेयर कर रहा हूं, तो आप देख, जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप है उसकी रिजल्ट बेस्ट है ना एज कंपेयर टू कंट्रोल ग्रुप। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेडिसिन है वो इफेक्टिव है। क्या है? इफेक्टिव। अगर ये उल्टा होता तो फिर मैं क्या कहता कि ये मेडिसिन इफेक्टिव नहीं है, या अगर दोनों को सेम होता मैं कहता कि दिस इज नॉट इफेक्टिव। क्लियर? तो इसको कहते हैं प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली। क्लियर? या तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। हमने प्री टेस्ट भी कर दिया, पोस्ट टेस्ट भी कर दिया, और फिर दोनों को हमने आपस में कंपेयर कर दिया। यहां तक क्लियर है? चलो दूसरा कर देते हैं। जी हाँ, वो भी इस पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देख, HIV के एग्जाम्पल के एक टीचर आ जाते हैं क्लास में। फॉर एग्जाम्पल मैं आ गया और मैंने आप लोगों से पूछा कि HIV के बारे में मुझे बता दें। पहले मैंने आपसे पूछा व्हाट इज दिस इज द प्री टेस्ट। फिर मैंने ग्रुप में डिवाइड किया। इसके बाद मैंने एक को क्लास लिया, एक को क्लास नहीं लिया। जिसको क्लास लिया वो एक्सपेरिमेंट ग्रुप है, ट्रीटमेंट उसको मिला। जिसको नहीं दिया कंट्रोल ग्रुप है। दोनों को मैंने पोस्ट टेस्ट कर दिया, पेपर ले लिया, और दोनों को फिर मैंने कंपेयर कर दिया। क्लियर? दूसरा टाइप क्या है इसका? टाइप 2 ट्रू एक्सपेरिमेंट के पोस्ट टेस्ट ओनली। पोस्ट टेस्ट ओनली। ठीक है। इतना आसान है ना कि प्री टेस्ट निकाल दे, पोस्ट टेस्ट ओनली। किस तरह? इसमें भी सबसे पहले आप क्या करोगे? रैंडमाइजेशन आप करोगे। रैंडमाइजेशन नहीं करोगे तो ये आपके पास, हाँ ठीक है। इसकी भी मैं 2 ग्रुप बनाऊंगा, एक्सपेरिमेंट ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप। इसके बाद मैं प्री टेस्ट करूंगा? नहीं करूंगा। तो क्या करूंगा?
ट्रीटमेंट दूंगा, कंट्रोल ग्रुप को मैं ट्रीटमेंट दूंगा नहीं दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, पोस्ट टेस्ट ओनली, और यहां पे भी मैं पोस्ट टेस्ट करूंगा। देख बाकी सारी चीजें सेम होंगे, क्या चेंज होंगे पता है? नहीं, ट्रीटमेंट। देख पोस्ट टेस्ट दोनों में होगा, ग्रुप दो बनेंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट इसमें ट्रीटमेंट सिर्फ एक्सपेरिमेंट ग्रुप में होंगे, कंट्रोल में नहीं होंगे। प्री टेस्ट में प्री टेस्ट होंगे, दोनों में होंगे, लेकिन ट्रीटमेंट की बात हो रही है। यहां तक क्लियर है? तो ये तो बहुत ईजी है, ठीक है। हमने इसमें प्री टेस्ट नहीं किया, डायरेक्ट मैंने एक काम किया, मैंने दो ग्रुप बनाई, एक को मैंने टीचिंग दी, दूसरे को नहीं दी। बाद में मैंने पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया, दोनों से मैंने टेस्ट ले लिया। जिसके पास जिसको क्लास लिया गया था उसके पास ज़्यादा नॉलेज है, जिसको नहीं लिया गया था। आया टीचिंग इफेक्टिव है या नहीं है? क्लियर? द थर्ड ग्रुप क्या है? थर्ड टाइप ऑफ द ट्रू एक्सपेरिमेंटल एज अ सोलो मैन स्टडी डिजाइन। सोलो मैन स्टडी डिजाइन का मतलब क्या है? सोलो मैन स्टडी डिजाइन क्या है? इसको क्या कहते हैं? इसको सोलो मैन फॉर ग्रुप स्टडी डिजाइन भी कहते हैं। सोलो मैन द वर्बन का सोलो मैन फॉर ग्रुप स्टडी डिजाइन। ये इतना आसान है ना कि बाकी दोनों आप भूल जाएंगे। किस तरह आसान है? कितने ग्रुप बनाने हैं? इसमें कितने ग्रुप बने हैं? प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट में कितने ग्रुप बने हैं? ओनली पोस्ट टेस्ट में कितने ग्रुप बने हैं? हाँ, 2। सोलो मैन 4 ग्रुप में कितने ग्रुप बनेंगे? 4। तो आसान है। देख किस तरह आसान है, बाकी को आपने नहीं छेड़ना है। इसमें आप रेंडमाइजेशन करें और इसके ये 4 ग्रुप बना दें। ये है सोलो मैन 4 ग्रुप। इसमें आपके पास प्री टेस्ट भी आ जाता है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली भी आ जाता है और पोस्ट टेस्ट ओनली भी आ जाता है। दोनों का आप उसमें करते हैं, तो उसको कहते हैं सोलो मैन 4 ग्रुप। तो आसान हो गया ना। इन दोनों को आप एक ग्रुप में आप कन्वर्ट करते हैं। पहले ये दो अलग अलग ग्रुप थे ना, ये दो अलग अलग स्टडी डिजाइन थे, अलग अलग थे नहीं। 2 ग्रुप इसमें थी और 2 ग्रुप इसमें, लेकिन सोलो मैन 4 ग्रुप में ये 4 ही एक ही स्टडी डिजाइन के अंदर आ गई। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन है जी? क्लियर है ना? ये आप लोगों की स्लाइड में है, स्लाइड में आप देखोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन बहुत आसान है। सबसे पहले प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली को करना है, जिसमें प्री टेस्ट भी होगा पोस्ट टेस्ट भी होगा। फिर आपने सिर्फ ओनली पोस्ट टेस्ट को करना है। फिर ये दोनों स्टडी डिजाइन को आपने एक ही स्टडी डिजाइन की अम्ब्रेला के अंदर लेकर आना है। इसको कहते हैं सोलो मैन 4 ग्रुप। इसमें 4 ग्रुप बनते हैं ना। ग्रुप 1 क्योंकि 2 इसमें एक्सपेरिमेंट ग्रुप है 2 और 2 इसमें कंट्रोल ग्रुप है, तो टोटल कितने बन जाते हैं? 4। अब देख जितने भी दोनों एक्सपेरिमेंट ग्रुप है उसमें ट्रीटमेंट होंगे, दोनों कंट्रोल ग्रुप में नो ट्रीटमेंट, चारों ग्रुप में पोस्ट टेस्ट होंगे, चारों में पोस्ट टेस्ट होंगे, लेकिन जो फर्स्ट 2 है उसमें प्री टेस्ट होंगे, बाकी 2 में सिर्फ पोस्ट टेस्ट होंगे, प्री टेस्ट नहीं होंगे। क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन है जी? जी कंट्रोल, ये इसमें आप ट्रीटमेंट नहीं देते ना, तो प्लेसेबो तो आप दे सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपने करना है ना। जो आपकी पार्टिसिपेंट है आपने तो उसको ये यकीन दिलवाना है कि मतलब आपको तो कुछ ना कुछ मिल रहा है, सही है। लेकिन ट्रीटमेंट आप नहीं दे रहे, इंटरवेंशन आप नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल ना, दोनों। इसमें हम 4 ग्रुप बनाएंगे। हमारे पास जो ये 10 पेशेंट है ना विद पेन, इसको हमने 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। देख इसमें मैं 4 ग्रुप बनाऊंगा। इस क्लास की एक क्लास है ना, इसकी मैं 4 ग्रुप बनाऊंगा। एक ग्रुप में ऐसे बनाऊंगा, पहले मैं 2 में डिवाइड करूंगा। एक ग्रुप को मैं टीचिंग दूंगा डायरेक्ट, मैं उसकी प्री टेस्ट नहीं लूंगा, और इसकी फिर मैं 2 ग्रुप बनाऊंगा, इसकी मैं पोस्ट टेस्ट लूंगा, ठीक है। टीचिंग दूंगा एक, और एक को टीचिंग नहीं दूंगा और पोस्ट टेस्ट दूंगा। एक ऐसी ग्रुप जिसकी मैं पहले से उसकी क्वेश्चन करूंगा, प्री टेस्ट करूंगा,
इसके बाद 2 ग्रुप बनाऊंगा, एक को टीचिंग दूंगा, एक को टीचिंग नहीं दूंगा, दोनों की पोस्ट टेस्ट करूंगा। तो इस क्लास की 4 ग्रुप बनेंगे टोटल। 2 मेन ग्रुप बनेंगे, वो 2 मेन ग्रुप को फिर फर्दर डिवाइड करेंगे 2 में, तो ये 4 ग्रुप बनेंगे। सही है? हाँ ना, पोस्ट टेस्ट तो कंपेयर करोगे तो आपके पास कंपैरिजन आएंगे ना, इसमें से कौन सी ठीक है। सही है? इस क्लास को मैंने एक लेक्चर ले ली किसी भी डिजीज के ऊपर, और इसके बाद मैंने एक को मैंने लिया और एक को मैंने लेक्चर नहीं लिया, दोनों में मैंने सेम क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट किया। अब जिसको मैंने क्लास ली है उसने ज़्यादा करेक्ट आंसर दी है या जिसको क्लास नहीं ली है? अगर जिसको मैंने क्लास ली है उसने ज़्यादा करेक्ट आंसर दिया तो इसका मतलब है कि मेरी टीचिंग इफेक्टिव है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिए कि ये रेंडमाइज हो, अगर रेंडमाइज नहीं है तो फिर तो RCT नहीं है। ठीक है, फिर आप नॉन रेंडमाइज। यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, 3 टाइप हमने पढ़ ली। अब टाइप नंबर 4, ये तो अगर आपने अभी तक देखा है ना, तो हम सिर्फ एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात कर रहे हैं, यहां तक याद है? ठीक है, एक पेन किलर है और एक पेन है। पेन डिपेंडेंट वेरिएबल है और पेन किलर क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन अभी मैं काम कर रहा हूं, मैं देखना चाह रहा हूं, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि मतलब हमारे पास या टाइम के लिहाज से, फ्रीक्वेंसी के लिहाज से मैं देखना चाहता हूं, और या मैं देखना चाह रहा हूं मेरे पास मुख्तलिफ मेडिसिन है कि कौन सी मेडिसिन बेस्ट है, मेडिसिन A, B। मैं एक पेशेंट को ट्रामाल लगा रहा हूं, एक को मैं टोराडाल लगा रहा हूं, एक को मैं नलबीन लगा रहा हूं। ठीक है, और मैं चेक करना चाहता हूं कि कौन सा इफेक्टिव है। तो मेरे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गए, ट्रामाल अलग है, टोराडाल अलग है, नलबीन अलग है। ठीक है, क्लियर? तो जब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल आ जाते हैं और आप उसमें ये स्टडी डिजाइन यूज करते हैं तो हम उसको कहते हैं फैक्टोरियल। क्या? फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन। ये कब करते हैं? 2 या मोर देन 2 वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। सही है? किस तरह? फॉर एग्जांपल, आप किसी वार्ड में आप किसी पेशेंट को मौत केयर दे रहे हो, क्या दे रहे हो? मौत केयर दे रहे हो। सही है? या अगर आप मौत केयर आप नॉर्मल सलाइन से भी दे सकते हैं, मौत केयर आप आपके पास जो बेटाडीन है उससे भी दे सकते हैं, मौत केयर आप माउथ वॉश इसके लिए अलग आते हैं आप उससे भी देख सकते हैं, पाइडीन माउथ वॉश है मुख्तलिफ, उससे भी दे सकते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों से आप देख सकते हैं। या अगर आप पेन के लिहाज से भी कह सकते हैं, तो 2 चीज़ें हैं ना, एक हमारे पास है फ्रीक्वेंसी ऑफ माउथ केयर, और एक हमारे पास है प्रोटोकॉल ऑफ माउथ केयर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है आपके पास? 4 आवरली आप दे रहे हैं। कोई पेशेंट ऐसे है जिसके आप 4 आवरली कर रहे हैं, कोई पेशेंट ऐसे है जिसके आप 6 आवरली कर रहे हैं माउथ केयर, कुछ लोग ऐसे हैं जिसके आप 8 आवरली कर रहे हैं। ठीक है, और प्रोटोकॉल क्या है? किसी के लिए आप यूज करते हैं सिलाइन, आप सिलाइन से करते हैं, किसी के लिए आप यूज करते हैं माउथ वॉश, पाइडीन माउथ वॉश है फॉर एग्जाम्पल, माउथ वॉश। ठीक है, यहाँ ठीक है। देख, अब आपके पास एक सिलाइन वेरिएबल आ गया है इंडिपेंडेंट, और एक आपके पास पाइडीन माउथ वॉश आ गया, तो 2 वेरिएबल आ गए है ना आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसके लिए जो हम स्टडी डिजाइन यूज करते हैं उसको कहते हैं फैक्टोरियल। क्या कहते हैं? फैक्टोरियल, क्योंकि हम 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल के बीच में मालूम करना चाहते हैं कौन सा इफेक्टिव है।
ठीक है, आप उसको आसान कर सकते हैं ना, आप उसको नेम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं नेम देता हूँ, इसको देता हूँ B1, B2, B3। इसको मैं नेम दे सकता हूँ A1, जैसे मरकरी नवी A1 और A2। सही है। अब देख इसको किस तरह आप कर सकते हो। हाँ देख A1 है ये, A1 के लिए आप यूज कर रहे हो, A1 को आप 4 आवरली दे रहे हो, क्या सिलाइन दे रहे हो, तो A1 B1। क्लियर। यहां A2 जो फाइडिन वॉश हो रहे हैं ना A2, ये उसको अभी आप दे रहे हो कितने टाइम बाद, B1, मतलब 4 आवरली बाद आप उसको दे रहे हो। देख 4 आवरली आप सिलाइन से कर रहे हो किसी पेशेंट के माउथ वॉश माउथ केयर, और किसी पेशेंट के 4 आवरली आप पाइडिन माउथ वॉश से कर रहे हो। ठीक है, इसी तरह 6 आवरली आप सिलाइन से कर रहे हो। सो A1 B2, A1 B2 और A2 B2। इसी तरह A1 B3, A2 B3। ठीक है। अब देख एक पेशेंट है जिसको आप एवरी 4 आवरली सिलाइन से आप उसकी माउथ केयर करवा रहे हो, एक पेशेंट को आप पाइडिन से करवा रहे हो। इसी तरह 6 आवरली, अब दो चीजें एक साथ देख रहे हो, दो चीजें एक साथ। एक फ्रीक्वेंसी कि अगर एक पेशेंट को 4 आवरली उसका माउथ केयर हो रहे है तो उसका ज्यादा इफेक्टिव होगा या जिसको 6 आवरली मिल रहे हैं या जिसको 8 आवरली मिल रहे हैं। तो एक तो आप एक फ्रीक्वेंसी को भी देख रहे हो, और इसके साथ साथ आप ये भी देखना चाहते हो कि जिसको सिलाइन से मिल रहा है वो ज्यादा इफेक्टिव है या जिसको पाइडिन से मिल रहा है वो ज्यादा इफेक्टिव है। तो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल हो गए ना ये। ठीक है, तो आप इसकी बीच जब आप मालूम करना चाह रहे हो, सो दिस इज कॉल्ड पिक्टोरियल स्टडी डिजाइन। क्लियर। देख आप यहां पे भी देखना चाहते हो, एक पेशेंट को 4 आवरली मिल रही है माउथ केयर, एक पेशेंट को 8 आवरली मिल रहे हैं, कौन सा पेशेंट को ज्यादा अच्छा केयर मिलेगा। और एक पेशेंट से आप सिलाइन से करवा रहे हो और एक को आप पाइडिन से करवा रहे हो, तो उसमें कौन सा बेस्ट है, कौन सा अच्छा केयर मिलेगा। ठीक है, तो ये दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सिलाइन इज वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द पाइडिन इज अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन इससे पहले जो हमने प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट ओनली, पोस्ट टेस्ट ओनली, और हमने जो दूसरा किया था सोलोमैन 4 ग्रुप, उसमें 1 वेरिएबल थे हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, इसमें भी आप ग्रुप बना रहे हैं ना, इसमें भी आप 2 ग्रुप बना रहे हैं, रेंडमाइजेशन और वो सारी चीज इसमें भी है। सही है। एक और चीज, एक और स्टडी डिजाइन है, मेरे ख्याल में आप लोगों की स्लाइड में यहाँ तक है, इससे आगे आप लोगों की स्लाइड में नहीं है, लेकिन मैं एक और भी आपको बता रहा हूँ। इसको कहते हैं क्रॉस ओवर। क्या कहते हैं? क्रॉस ओवर। ये आप लोगों की स्लाइड में नहीं होगा, अगर आप नहीं चाहते तो नहीं पढ़े। क्रॉस ओवर, सही है। आप जो क्लास ओवर है, ठीक है, क्लास ओवर स्टडी एक्सपेरिमेंट स्टडी डिजाइन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम 2 ग्रुप बनाते हैं ना। रेंडमाइजेशन तो आप करते हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। एक ग्रुप आप बनाते हैं एक्सपेरिमेंट के, एक ग्रुप आप बनाते हैं कंट्रोल के। ठीक है, अब आपने क्या किया, जो एक्सपेरिमेंट ग्रुप है, जो क्या है एक्सपेरिमेंट ग्रुप है, उसका जो माउथ केयर आप कर रहे थे, किस चीज से आप कर रहे थे उसको? सिलाइन से। किससे कर रहे थे? सिलाइन से। या उसको, ये दोनों एक्सपेरिमेंट ग्रुप होते हैं, लेकिन ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है। ठीक है, अब ग्रुप 2 को जो आप करवा रहे थे, किस चीज से आप करवा रहे थे उसको? पाइडिन से, पाइडिन माउथ वॉश। ठीक है, ये माउथ वॉश आते हैं, सिर्फ सिंपल पाइडिन से नहीं करना है। ठीक है, अब क्रॉस ओवर का मतलब क्या है?
ये चेंज करना है, उसको आप कर ले पाइडिन माउथवाश से, और इसको आप कर ले सिलाइन से। आप देखिए ये क्रॉस ओवर हो गया या नहीं हुए, इसको कहते हैं क्रॉस ओवर स्टडी डिजाइन। ठीक है, क्रॉस ओवर स्टडी डिजाइन, ये आप लोगों की स्लाइड में नहीं है, सही है। एक और भी है जो आप लोगों की स्लाइड डिजाइन में नहीं है, लेकिन शॉर्टली मैं आपको बता देता हूं। नहीं, उसमें तो हम हाँ ना, इसमें यही एक्सपेरिमेंट है ना, आपके दो ग्रुप है ना एक्सपेरिमेंट ग्रुप। पहले आपने क्या किया, ग्रुप 1 को आपने माउथ केयर आपने प्रोवाइड किया उसको सिलाइन से, और ग्रुप 2 में जो आपके पास ग्रुप 2 का पेशेंट है, पेशेंट बी, आपको उसको आपने केयर प्रोवाइड किया पाइडिन से। फिर आपने क्या किया कि पेशेंट ए को आपने पाइडिन से करवा दिया और पेशेंट बी को आपने सिलाइन से करवा दिया। हाँ ना, बिल्कुल करेंगे ना, जब चेंज करेंगे तो आप टेस्ट करेंगे कि वो इफेक्टिव है या नहीं है, फिर दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे कि किसका रिजल्ट इसमें अच्छा है। ठीक है, एक और है रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, ये हम कब करते हैं? कब करते हैं रैंडमाइज ब्लॉक डिजाइन? हमारे पास फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट एक, ठीक है, ये हाइपरटेंसिव और हमारे पास कुछ हाइपरटेंसिव मेडिसिन है, मेडिसिन ए बी सी। इसी तरह हमारे पास जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है वो कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो प्राइमरी हाइपरटेंशन के साथ है, कुछ ऐसे हैं जो डायबिटिक है और इसकी वजह से उसको हाइपरटेंशन है, कुछ ऐसे हैं जो रेनर फेलर है और उसकी वजह से उसको हाइपरटेंशन है। तो देख इसमें दोनों में चेंजेस आ रही है। आप कहेंगे कि पेक्टोरियल और इसमें क्या फर्क हो गया, वो में भी 2 और 2 से ज्यादा वेरिएबल की बात हो रही है और इसमें भी 2 और 2 से ज्यादा वेरिएबल की बात हो रही है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप ब्लॉक क्यों बना रहे हो, यहाँ पे दोनों में चेंजेस आ रही है। मेडिकेशन भी चेंज है, मेडिकेशन 1 इज डिफरेंट फ्रॉम मेडिकेशन बी, मेडिकेशन बी इज डिफरेंट फ्रॉम मेडिकेशन ए एंड बी, एंड इस तरह सी इससे डिफरेंस है। और जो ग्रुप ऑफ पेशेंट है ना उसमें भी चेंजेस आ रही है। एक सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मतलब कोई खास वजह नहीं है उसको है, एक डायबिटीज की वजह से उसको हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक हाइपरटेंसिव, डायबिटिक पेशेंट और हाइपरटेंसिव है, और एक रेनर फेलर है उसकी वजह से हाइपरटेंसिव है। तो दोनों में चेंजेस आ रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देख, आपके पास एक है हाइपरटेंसिव मेडिसिन, मेडिसिन है, मेडिसिन नंबर 1 M1 M2 और M3, ठीक है, या उसको आप A B और C भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास मेडिसिन है, ये क्या है आपके पास मेडिसिन, क्लियर। आपके पास पेशेंट भी 3 टाइप के पेशेंट हैं। एक पेशेंट है प्राइमरी हाइपरटेंसिव, ठीक है, एक आपके पास है डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, ठीक है, एक आपके पास रीनल फेलर है, हाइपरटेंसिव है, ठीक है, HDN। नहीं ना, पेशेंट 3 टाइप के पेशेंट है ना, 3 टाइप के पेशेंट है। एक ऐसा है जो डायबिटिक भी नहीं है और रेनल फेलर भी नहीं है लेकिन हाइपरटेंसिव है, तो उसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं, ये उसका नेम है। दूसरा ऐसे पेशेंट है जो डायबिटिक है और हाइपरटेंसिव है, मीन डायबिटीज की वजह से उसको कोई है काज, और तीसरा ऐसे है कि रीनल फेलर के साथ है तो इसकी वजह से हाइपरटेंसिव है। अब देख, इसके लिए अलग अलग मेडिसिन चाहिए ना, ठीक है, मेरे पास 3 मेडिसिन है, मैं देखना चाहता हूँ कौन से उस पर इफेक्टिव है, ठीक है, कौन से इफेक्टिव है। तो ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है और ये आपके पास
3 है। 3 कैटेगरीज है ना पेशेंट की। तो आप कह सकते हैं कि A1, A2, A3। इसी तरह B1, B2, B3, C1, C2 और C3। 3 टाइप की मेडिसिन है और 3 टाइप के पेशेंट है, ठीक है। आप देखना चाहते हो कि जो मेडिसिन 1A है, M1A, वो ज्यादा इफेक्टिव कौन सी पेशेंट में है? आया वो ज्यादा इफेक्टिव प्राइमरी हाइपरटेंसिव में है, या वो ज्यादा इफेक्टिव डायबिटिक हाइपरटेंसिव में है, या वो ज्यादा इफेक्टिव रीनल हाइपरटेंसिव में है। इसी तरह अब बी जो मेडिसिन है, मेडिसिन बी, इसके इफेक्ट देखना चाहते हैं कि वो कौन सी में ज्यादा इफेक्टिव है। आया वो ये इस तरह भी हो सकते हैं कि एक ड्रग 2 में ज्यादा इफेक्टिव हो, इस तरह भी हो सकते हैं कि एक ड्रग 3 में इफेक्टिव हो, इस तरह भी हो सकते हैं कि एक ड्रग 3 में इफेक्टिव नहीं है, और इस तरह भी हो सकता है कि एक ड्रग 1 में इफेक्टिव है और 2 में नहीं है, ठीक है। तो आप दोनों को मालूम कर रहे हो, मेडिसिन की भी मालूम कर रहे हो, लेकिन मेडिसिन भी आपकी डिफरेंट है, और पेशेंट में भी, लेकिन पेशेंट भी आपके पास डिफरेंट है। तो इसको कहते हैं रेंडमाइज ब्लॉक। क्लियर? तो ये 5 सेक्स टाइप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 4 टाइप जो आपकी स्लाइड में है। द फर्स्ट वन इज द फ्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट ओनली, जिसमें आप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट करवाते हैं, 2 ग्रुप बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। दूसरा है पोस्ट टेस्ट ओनली, जिसमें आप फ्री टेस्ट नहीं करवाते, ट्रीटमेंट के डायरेक्ट आप पोस्ट टेस्ट करवाते हैं। उसमें भी आपके पास होते हैं 2 ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। एक है सोलोमन 4 ग्रुप, इसमें आपके पास 4 ग्रुप होते हैं। इसमें आपके पास प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट ओनली के 2 ग्रुप होते हैं, और ओनली पोस्ट टेस्ट के 2 ग्रुप होते हैं। तो टोटल बनते हैं 4 ग्रुप। इसके अलावा आपके पास है पेक्टोरियल, वेन आपके पास जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 या 2 से ज्यादा हो जाते हैं और आप इसमें मालूम करना चाहते हैं, तो आप जाते हैं पेक्टोरियल में। एक है क्रॉसओवर और द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। तो ये था ट्रू एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिजाइन। If you have any questions, you can ask me now, as well as you can ask in the comment section. Thank you so much for listening me and watching.